हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे हिंदी शिक्षिका चैनल में। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 लाह की चूड़ियों के बारे में। लाह की चूड़ियाँ, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। लाह की चूड़ियाँ। एक मिनट बच्चों, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। इस कहानी को पढ़ते हुए इस कहानी के बारे में जानेंगे और समझेंगे। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाह की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही रहता था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचा पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिससे एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था, और बगल में भट्टी दहकती रहती थी, जिसमें वो लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी का चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाह के आगे हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले समझते हैं कि ये जो कहानी के राइटर है ये इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहानी के जो राइटर है वो इसमें ये बताना चाहते हैं कि जो बदलू नाम जो कैरेक्टर है इसमें वो बदलू लाह की चूड़ियाँ बनाता था, और वो जो कहानी के राइटर है वो इसमें बता रहे हैं कि जो बदलू था वो उसे रंग बिरंगे गोले बना कर देता था, जिससे बहुत छोटे छोटे बच्चों को गोले बहुत पसंद आते हैं। इसे वो खेला करता था। बदलू जो बनाकर उसे गोले देते थे, उसे जो कहानी के राइटर है वो उसे खेला करते थे, और वो जो गोले होते थे बहुत ही मुलायम होने पर वो उसे लाह के समान जो गोले देता था, तो लाह जो होता था बहुत ही मुलायम होता था। उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार दे दिया जाता था। आगे हम लोग अपने चैप्टर में देखते हैं। आगे आप लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि उसके पास जो 4-6 विभिन्न आकार के बेलानुमान मुंगेरियाँ रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी, जिससे वो लाह की चूड़ियों का आकार देता था। मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग बिरंगे रंग चढ़ा देता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पे बैठ के करता था, जो बहुत ही पुरानी थी, और बगल में हुक्का रखा रहता था, जिसके बीच में वो पीता भी रहता था हुक्का को। मेरा गांव में जो आता था दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बिताता था। जो कहानी का कैरेक्टर है वो गांव में आता था, वो ज़्यादातर अपना टाइम बदलू के पास बिताता था। बदलू उसे प्यार से लल्ला कहा करता था। लल्ला, आप लोग पूछा जाएगा कि बदलू से प्यार से क्या कहता है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। बदलू उसे प्यार से लल्ला कहता था। क्या कहता था? लल्ला। इसी प्रकार वो चूड़ियाँ बनाता था। लगभग रोज़ ही वो यह काम करता रहता था। जो पूरे जोरा बना लेने पे उसे बेलन चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वो बेलन ना हो, किसी नववधू की कलाई हो, इस तरह से देखता था। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग के आ सकती थी कि वो बेलन पे चढ़ाकर क्या देखता था, तो आप लोग बता सकते थे कि नववधू की कलाई हो। बदलू मणिहार था या चूड़ीहार, चूड़ी बनाकर बेचता था, उसे चूड़ीहार भी बोलते हैं। उसका पैतृक पेशा था। वास्तव में बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसी की ही बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी, क्योंकि वो गांव में चूड़ी बनाता था, तो जाहिर सी बात है कि उस गांव की औरतों को चूड़ी बहुत पसंद आता होगा। उसे बेच के पैसे भी कमाता था। उसका अभी तक अवास्तविक विनिमय का तरीका था, और जो लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे वो बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा था। शादी विवाह के अवसर पर वो अवश्य जिद पकड़ जाता था कि जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त में चूड़ियाँ ले जाए, परंतु शादी विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लेता था।
तो ये भी आप लोग के क्वेश्चन बन सकता है कि बदलू शादी विवाह के अवसर पर क्या करता था। तो आप लोग बता सकते हैं वो शादी विवाह के अवसर पर सारा कसर निकाल लेता था। फिर उसके लिए उसकी घर विवाह के जोड़े का मुलायम, फिर वो जो भी उसे चूड़ी खरीदता था, बड़े घर के हो तो उसे शादी में अपने कप वस्त्र वगैरह देते हैं तो उसे घर वालों के लिए वस्त्र भी मिल जाता था और अनाज भी मिल जाता था, थोड़े बहुत पैसे रुपए भी मिल जाते थे। ठीक है बच्चों, अब आगे आप लोग देखते हैं इस कहानी में जो कहानी के राइटर हो आगे क्या बोलते हैं। वो आगे ये बोलते हैं कि यदि संसार में बदलू को किसी बात से चीड़ थी तो वो थी कांच की चूड़ियाँ। अब देखिए यहाँ पर आप लोग के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि बदलू को किस चीज़ से चीड़ थी, तो वो हो सकता है कांच की चूड़ियों। उससे बदलू को बहुत ज़्यादा चीड़ थी। वो किसी स्त्री को कांच की चूड़ियाँ अगर पहने हुए देख लेता था उसे बहुत ही गुस्सा आता था कि वो कांच की चूड़ियाँ क्यों पहनी हुई है। वो अंदर ही अंदर कूटता था और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था। मुझसे तो वो घंटों बातें किया करता था। जो कहानी का राइटर है वो बताता है कि मुझसे वो घंटों बातें किया करता था। कभी भी मेरे पढ़ाई के बारे में पूछता था, कभी मेरे घर वालों के बारे में, तो कभी शहरी जीवन के बारे में। और मैं उससे कहता था कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर बिल्कुल नहीं देता था। अब यहाँ पर आप ये भी देखते हैं कि कोई पूछे आपसे या क्वेश्चन ही आ जाए कि बदलू कांच की चूड़ियों से क्यों चिढ़ता था या बदलू से क्या पूछता था, तो कांच की चूड़ियों के बारे में तो आप ये भी बता सकते हैं कि शहर में कांच की चूड़ियाँ बिकती हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, वहाँ तो औरतें अपने मर्द गए हाथ पकड़कर सड़कों पे घूमती है। बदलू उसे बता रहा है कि लल्ला, शहर में तो कुछ भी हो सकता है, औरतें तो अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ के भी घूम सकती है। वो उसे बता रहा है कि अपने मर्द का हाथ पकड़ के घूमती है, फिर उनकी कलाई नाजुक होती है, वो लाह की चूड़ियाँ कैसे पहनेगी, उनके हाथों में मोच आ जाए। तो कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी तारीफ भी करता था। जिन दिनों उसकी गाय दूध देती थी तो वो सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था, और आम की फसल होती थी वो मुझे रोज़ आम खिलाता था। कहानी के कैरेक्टर वो बता रहे हैं कि वो मुझे रोज़ आम खिलाता था। मैं रोज़ ही उसके यहाँ 2-4 आम खा आता था, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त वो जिस कारण से मुझे अच्छा लगता था कि लगभग रोज़ ही वो मेरे लिए 2 गोलियाँ बना देता था। तो यहाँ ये भी क्वेश्चन आ सकती है कि बदलू किन कारणों से मुझे अच्छा लगता था, तो मेरे लिए रोज़ ही 2-4 गोलियाँ बना देती है, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। मैं बहुधार हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ जाता था। जो कहानी के राइटर है वो बता रहे हैं कि मैं बहुधार हर गर्मी की छुट्टी में वहाँ जाता था, और आधा 1 महीना तो स्कूल जब तक नहीं खुलते थे तब तक मैं वहाँ ही रहता था। और परंतु 2-3 बार मैं अपने मामा के यहाँ नहीं जा पाया हूँ। वो तो 3 बार से अपने मामा के घर नहीं गए हैं। मेरे पिता की एक दूसरे शहर में पोस्टिंग हो गई है, जिससे मैं लंबी अवधि से अपने मामा के गांव ना जा सका। तब तक लग रहा है कि वो 8-10 साल के बड़े हो गए होंगे। इलाह की गोलियां अब उनकी इलाह की गोलियों में रुचि भी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वो बड़े हो चुके थे। अंत में गांव में होते हुए भी बदलू से वो नहीं मिल पाते हैं। ये कहानी के कैरेक्टर बताते हैं कि वो गांव में गए और गांव में जाकर 2-4 दिन भी हो गए, लेकिन वो बदलू से नहीं मिल पाया। बदलू का उनको ध्यान भी ना आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियाँ पहनी हुई है, तो बिरले ही हाथों में मैंने लाह की चूड़ियाँ देखी। तो वो एक औरत या लड़की जो भी कहिए, उसके हाथों में उन्होंने एक लाह की चूड़ियाँ देखी। तब उसे तुरंत याद आया कि ये बदलू का ध्यान आया कि ये बदलू तो नहीं बनाया है ये। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर गई और उनके हाथ में कांच की चूड़ियाँ गिर गई। तो तब वो कहानी के जो कैरेक्टर थे उसने उनका मलहम पट्टी किया है, और मेरे मामा उस समय घर पे उनके नहीं थे, तो अपने मलहम पट्टी की। और बदलू का ध्यान आया तो वो सोचते हुए बदलू से मिलने निकल गए। अतः शाम में घूमते घूमते वो बदलू के घर चले गए, और वही चबूतरे के नीचे नीम के पेड़ के नीचे जाकर वो खाट पर बदलू लेटा हुआ था, वो जाकर उसे नमस्ते काका बोलते हैं। उसके घर जाते हैं तो बदलू क्या है, नीम के पेड़ जो है उसके नीचे खाट लगाया हुआ था, उस पर बदलू सोया हुआ था।
तो वो जाकर उसे बोलते हैं, नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया बदलू उसे नहीं पहचान पाता है और उसे बोलता है कि नमस्ते भैया, उत्तर दिया, और खाट पर उठकर बैठ जाता है। और वो, तुमने मुझे पहचाना नहीं, देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैंने उसे पूछा, तो मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास की गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया तो बदलू फिर चुप रहा और मानो वह अपनी स्मृति पलटकर अतीत के चित्र को ढूंढने लगा। और वो एकदम से बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो। वो उसे पहचान गया कि ये जो गोलियाँ ले जाता था ये तो लल्ला ही है। बहुत दिन बाद गांव आए हो? हाँ, इधर आना नहीं हो सका, काका मेरे चारपाई पे बैठे हुए उत्तर दिए। कुछ देर फिर शांत रहा। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई तो मुझे उसकी मचिया तक नज़र नहीं आई और ना ही भट्टी। जब उसके मचिया और भट्टी नज़र नहीं आई तब उसने पूछा, आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा, नहीं लल्ला, काम तो कई सालों से बंद हो गया है। मेरी बनाई हुई चूड़ियों को कोई पूछता तक नहीं है। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लल्ला, आजकल सब काम तो मशीन से ही होता है। समझ में आ रहा है बच्चों? लल्ला जब वो से पूछा तो क्या बोला कि मशीनी युग चलने लगा, आजकल तो सब काम ही मशीन से हो रहा है। खेत भी देखो तो मशीन से ही जोत रहे हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो अल्लाह की चूड़ियों में कहाँ संभव है। लेकिन तब लल्ला बोलता है, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बहुत जल्दी टूटता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसकी खांसी आ गई और वो देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। लल्ला को क्या लगा? लल्ला को लगा कि उसे दमा है। खांसी आ गई और लल्ला को लगा कि उसे दमा है। ये देखिए, ये जो है ये दमा है, लिखा हुआ है यहाँ पे। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर भी ढीला हो चुका था और हाथ और पैर, माथे पर नसें भी उभर आई थी। जाने कैसे उसकी मेरी शंका भांप ली और उसने कहा, मुझे दम्मा नहीं है, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी हुई है। मैं देर तक सोचता रहा और सोचने के बाद इस मशीनी युग में कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांत रहे और जो मुझे अच्छी नहीं लगी, आम का फसल अब कैसी है? फिर मैं पूछा, आम का फसल कैसा है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात पर विषय बदलते हुए पूछा, अच्छी बात है लल्ला, बहुत अच्छी फसल हुई है। उसने बताया कि बहुत अच्छी फसल हुई है। उसने ललहा कर उत्तर दिया, अंदर अपनी बेटी को आवाज़ भी दिया, अरे रज्जो, अरे रज्जू रज्जू चिल्लाया और अपनी बेटी को बोला, लल्ला के लिए आम लाओ और इसे आम खिलाओ। फिर बोला, माफ़ करना लल्ला, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। फिर उसकी बेटी क्या आम लेकर आती है और वो लल्ला की तरफ बढ़ाती है। तब मैं चुपचाप हो गया। वो मुझे उस दिन याद आया और जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। तो गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने फिर पूछा, क्योंकि उसे याद था कि ये तो मुझे मलाई खिलाता है। फिर उसने पूछा काका से कि गाय तो अच्छी है। तो काका ने क्या बोला, गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दिया, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो आ गई और डलिया भरकर आम ले आई। फिर उसने बोला, काका मैं इतना आम कहाँ खा पाऊँगा? और वो हंस पड़ा, बोला, मैं तो तुम्हारी उम्र का था तो मैं बहुत सारा आम खा जाता था। फिर उसने अपनी बेटी से कहा कि ठीक है, छाँट छाँट कर सिंदूरी वाले जो आम है ना वो 4-5 दे दो। रज्जो ने 4-5 आम छाँट छाँट कर दे दिए। तब उसके गोरी गोरी रज्जो की कलाई जो थी ना उसमें लाह की चूड़ियों पे नज़र गई। लाह की चूड़ियों पे जब नज़र गई तो उसने पूछा, आम खाने के पश्चात उसने बदलू से फिर क्या सवाल किया कि ये तो लाह की चूड़ियाँ हैं। तब बदलू ने फिर उसे बताया। बदलू जब उसकी दृष्टि पड़ी राइटर की तो उसने
क्या बदलू से पूछा तो बदलू ने बताया तो आखिरी जोड़ी मैंने बनाई थी, ज़मींदार की साहब की बेटी की विवाह थी, पर उसने 10 आने पैसे मुझे देकर कहा कि ये दे दो, तो मैंने मना कर दिया। शहर से ले आओ, मैंने बोला जाओ, जाकर शहर से लाओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार अभी तक नहीं मानी है। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था, वो जो आसानी से टूटे। समझ में आया बच्चों कि बदलू का व्यक्तित्व कैसा था? कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था। अब ये कहानी आप लोग को तो समझ में आ गई होगी। अब अगले जो होते हैं ना बहुत देर, अब अगले हम लोग इस कहानी के बारे में पढ़ें, क्वेश्चन आंसर के बारे में भी पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे भी कि कहाँ क्या है। और तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बस आगे अब अगले नेक्स्ट डे हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तब तक के लिए ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।